गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू द जेड एग्जाम। आज 27 सितंबर, बुलेट करंट अफेयर्स इंडिया करंट वर्ल्ड चैनल। 27 सितंबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे सारे इस वीडियो में मेंशन करेंगे। हर क्वेश्चन के साथ फैक्ट बताऊंगा, हर फैक्ट के साथ नोट करते चलिएगा जो कि परीक्षा दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों देख रहे हैं बिटकॉइन के संस्थापक किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, ठीक है। और आपके सामने देखिए यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, पॉइंट मिल रहा है, यानी उसके बारे में पूरा डिटेल मिल रहा है और उसके ऊपर से आपको फिगर भी प्रोवाइड किया जा रहा है। तो वीडियो के लास्ट तक बन रही है। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो हर क्वेश्चन में आपको फिगर, तथ्य, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है तो हम इसको देख लेते हैं। तुम जहाँ हो वहीं से शुरू करो, जो तुम्हारे पास है उसका उपयोग करो, जो तुम कर सकते हो वो करो। मतलब ये है कि पढ़ाई के लिए आपको अलग से माहौल नहीं बनाना पड़ेगा। आप जहाँ हैं, जिस हालात में हैं, वहीं से आप कुछ नया करने की कोशिश करिए, ठीक है। तो ये सारी सी बातों का आप ध्यान रखिए। आज से कुछ नहीं बिगड़ा है, आज से अभी से कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी से आप 5 क्वेश्चन याद करना स्टार्ट करिए, लिखना स्टार्ट करिए। कल 10 होगा, परसों 15 होगा। ऐसे करते करते आपके पास क्या होगा, एक दिन क्वेश्चन का पूरा भंडार होगा और आप बहुत ऊंचाइयों पे पहुंच जाएंगे। आप नियमित रूप से काम करना प्रयोग करिए। आप अपनी ईमानदारी से 10% ही दीजिए ना, देखिए आप सफल व्यक्ति जरूर बन जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, ये आप नोट कर लीजिए कहीं कॉपी में और इसे आप प्रयोग जरूर करिए। डेली मॉर्निंग में उठकर आप अपना एक गोल सेट करिए और उस गोल को अचीव करने में अपनी पूरी ताकत झोंक दीजिए। ऐसा करने से चीज़ें आपको कभी भूलेंगे नहीं और हमेशा याद रहेंगी। तो हर चीज़ का एक लक्ष्य बनाइए और आप उस लक्ष्य को अचीव करने में पूरा ताकत झोंक दीजिए। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज 27 सितंबर का इतिहास क्या क्या है इसको हम देख लेते हैं। ये हमारा स्पेशल में होता है। तो देखिए 27 सितंबर 1760 को मीर कासिम जो बंगाल के नवाब बने थे। मीर कासिम के बारे में आप जानते होंगे, हिस्ट्री आप पढ़ते होंगे तो उसके बारे में अच्छे से जानते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, मीर कासिम के बारे में बार बार पूछे जाते हैं। 27 सितंबर को ही 1760 में 27 सितंबर को ही मीर कासिम बंगाल के नवाब बने थे। 27 सितंबर 1821 मैक्सिको को स्वतंत्रता मिली थी और 27 सितंबर 1998 में क्या होता है, इंटरनेट सर्च गूगल की स्थापना की गई थी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ से जरूर ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन हजारों बार पूछे जा चुके हैं, तो इसे आप वहीं नोट कर लीजिए कि गूगल की स्थापना कब हुई थी। तो 1998 में 27 सितंबर को। फिर से 27 सितंबर का इतिहास। 1825 में इंग्लैंड में स्कॉटन डार्लिंग लाइन की शुरुआत की गई थी। साथ ही दुनिया का पहला सार्वजनिक रेल परिवहन भी शुरू किया गया था। फिर 27 सितंबर 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इटली, जर्मनी एवं जापान ने ध्रुवीय राष्ट्र के समझौते पर हस्ताक्षर किया था। अब देखिए यहाँ से एक और क्वेश्चन बन जाता है, ध्रुवीय राष्ट्र और मित्र राष्ट्र। ध्रुवीय राष्ट्र और मित्र राष्ट्र यानी पूरा विश्व क्या हुआ था, 2 हिस्सों में बट गया था, एक ध्रुवीय राष्ट्र में और एक मित्र राष्ट्र में, ठीक है। तो ध्रुवीय राष्ट्र में कौन थे, इटली था, जर्मनी था, जापान था और भी देश थे, ठीक है। और मित्र राष्ट्र में कौन थे, रसिया था, इंडिया था, ये सारे देश थे, अमेरिका था, ये सारे देश थे। तो ये सारी चीज़ें आप अलग से कॉपी बनाकर, नोट बनाकर लिख लीजिए। कमेंट आता है, फ़ोन करके बताते हैं लोग कि कैसे हम बनाएं, मतलब नोट्स कैसे बनाएं। तो मैं जैसे बोलता हूं आप वैसे ही लिखते जाइए और ट्री के द्वारा आप एक चीज़ को दूसरे चीज़ से जोड़ते हुए उस चीज़ को राइट करिए, आपका नोट्स तैयार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बुलेट क्वेश्चन बाय जेड एग्जाम 27 सितंबर 2021। चलिए स्टार्ट करते हैं एक अच्छे दिन की शुरुआत एक अच्छे क्वेश्चन के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं पर्यटन दिवस के तहत। 5 तारीख को है आपका MDS का पेपर, तो उससे आपके ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसे आप जरूर याद कर लीजिएगा कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया था। ये क्वेश्चन क्यों आएंगे इसके बारे में मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, तो वीडियो के लास्ट तक बन रही है कि ये क्वेश्चन क्यों आ सकते हैं। 100% मैं कह सकता हूँ कि क्यों आ सकते हैं, ठीक है। इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, 27 सितंबर को। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 1980 में
संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा हुई। इस स्थिति के चुनाव का मुख्य कारण यह था कि वर्ष 1970 में UNWTO की कानूनन को स्वीकार किया गया था। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। गृह मंत्री व सहकारिता मंत्री कौन आज किस पहले सम्मेलन को संबोधित करेंगे? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी, अमित शाह। बी, अमित शाह। तो इसे भी नोट कर लीजिए। प्रथम राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन पहले बार ये क्या कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं। तो देखिए इसके पहले अब बात है मंत्रालय की, तो मंत्रालय दो चार जान लेते हैं। गृह मंत्री की जब भी बात आती है तो पहले कौन थे, राजनाथ सिंह थे। लेकिन अब क्या हुआ है कि अमित शाह को गृह मंत्रालय मिल गया है। अब राजनाथ सिंह की बात आई है तो राजनाथ सिंह कौन से मंत्रालय को चलाते हैं, तो वो चलाते हैं अब रक्षा मंत्रालय को। अब रक्षा मंत्रालय की बात आई है तो DRDO की बात जरूर आएगी, क्योंकि DRDO क्या करता है, सारे वेपन्स, हथियार, ये सारी चीज़ें बनाता है। अब DRDO के अध्यक्ष कौन जाएंगे, G सतीश रेड्डी। ठीक है, तो इससे भी आप कहीं पॉइंट करके नोट कर लीजिए और चीज़ों को जोड़ जोड़ कर लीजिए। जैसे मैंने जोड़ के बताया, राजनाथ सिंह का नाम आया तो मैंने इस चीज़ों को जोड़ के बताया, तो वैसे ही आप इसको भी जोड़ लीजिए। फिर आ गई वित्त मंत्री। वित्त मंत्री हमारे कौन जाएंगे, निर्मला सीतारमण। अब वित्त मंत्री आई है तो वित्त बजट यानी बजट की बात किस में किया गया है, तो अनुच्छेद 112 में, और धन विधेयक 110 में, अनुच्छेद 110 में, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेद 110 में, धन विधेयक 112 में, वित्तीय बजट यानी बजट के बारे में। तो ये भी चीज़ें आप नोट कर लिए, क्योंकि ये दोनों अनुच्छेद मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अग्रणी स्टेट कार्यक्रम में डिग्री के लिए किस फेलोशिप को शुरू करने का ऐलान किया है? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी, क्वाड फेलोशिप। ऑप्शन नंबर बी, क्वाड फेलोशिप। अब बात आई अमेरिका की, तो अमेरिका के बारे में पूरा डिटेल में जान लेते हैं। अमेरिका कैपिटल हो जाएगा वाशिंगटन DC, वाशिंगटन DC। और अमेरिका के प्रेसिडेंट होंगे जोई बाइडन, यहाँ दिया भी है। ठीक है, तो चलिए अमेरिका की सब प्रेसिडेंट कौन हो जाएंगी, कमला हैरिस, जो कि क्या है, भारतीय मूल की निवासी है, यानी उपराष्ट्रपति जो है वहाँ की वो भारतीय मूल की निवासी हैं। और अमेरिका में क्या है, संसद, यानी उसका नाम क्या है, व्हाइट हाउस। अमेरिका क्या हुआ है, WHO से अलग हो चुका है। चलिए इतना सारा चीज़ आप नोट करिए। बात आई अमेरिका की, तो फिर हम देख सकते हैं अमेरिका कहाँ पे, तो ये रहा आपका यूनाइटेड स्टेट। और भी हम देशों के बारे में जान लेते हैं। ये वर्ल्ड का नक्शा है, ये आपका क्या है, ब्राज़ील है। ये आपका क्या है, ये वाला खाली हिस्सा क्या है आपका, कनाडा है। ठीक है, ये आपका क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। और ये वाला हिस्सा क्या है आपका, और ये वाला हिस्सा क्या है, मलेशिया। ठीक है, ये आपका क्या है हिस्सा, मलेशिया। ये आपका इंडिया है, इसके ऊपर क्या है आपका, चाइना है। चाइना के ऊपर क्या है, छोटा सा मंगोलिया है। और मंगोलिया के बाद ये पूरा हिस्सा क्या है, रसिया का है। यहाँ पे क्या है, इंग्लैंड है। तो ऐसे चीज़ों को जोड़ जोड़ के बताइए। यहाँ पे आपका क्या है, सऊदी अरबिया है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, अफगानिस्तान है। और यहाँ पे क्या है, पाकिस्तान है। तो ये सारी चीज़ें आप नोट करते चलिए। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। भारत सरकार ने पहली भारत और किसके काउंसुलर वार्ता की मेजबानी की है? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, UK यानी यूनाइटेड किंगडम। भारत सरकार ने आभासी माध्यम में पहली भारत यूनाइटेड किंगडम काउंसलर वार्ता, किंगडम काउंसिल डायलॉग की मेजबानी की है। इसमें क्या गया है, वार्ता किया गया है और देश को बचाने की और आतंकवाद को मुक्त करने की और नई तकनीक की खोज करने की, इसके बारे में वार्ता की गई। बात है यूनाइटेड किंगडम की, फिर हम देखते हैं यूनाइटेड किंगडम यानी लंदन कहाँ पे, यानी इंग्लैंड कहाँ पे। तो ये आपका हिस्सा है, यहाँ पे आपका इंग्लैंड है। देखिए वर्ल्ड के नक्शे में यहाँ पे इंग्लैंड है, और ऐसे देख लें तो ये रहा आपका, देखिए इंग्लैंड, ये रहा आपका यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड। तो इंग्लैंड का कैपिटल कहाँ हो जाएगा, लंदन हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, लंदन। तो इसे भी आप चीज़ें नोट कर लीजिए। ये आपका इंडिया है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया है। तो चीज़ों को बार बार आप जोड़ के लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं। तो चीज़ें आपको कभी भूलेंगे नहीं और हमेशा याद रहेंगे। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। बिटकॉइन के संस्थापक किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है? अब बात है ये बिटकॉइन, तो क्या है, एक ये सिक्का जारी हुआ था बहुत दिन, मतलब बहुत महीने पहले ये एक सिक्का जारी हुआ था। इसकी कीमत बहुत कम थी। ठीक है, अगर जिसने उस टाइम खरीद लिया होगा तो इस समय वो करोड़ों की संपत्ति में खेल रहा होगा। तो इस समय एक बिटकॉइन की कीमत करोड़ों रुपया है, करोड़ों रुपया है, ध्यान से सुन लीजिए। और बिटकॉइन क्या होते हैं, एलन मस्क द्वारा
चलाए बढ़ाए घटाए बढ़ाए जाते हैं। तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी, सतोशी नाकामोतो। सतोशी नाकामोतो। तो इनके द्वारा यानी इनकी प्रतिमा का किया गया, अनावरण किया गया है। तो ये इनका नाम आप जरूर नोट कर लीजिए। यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकते हैं कि बिटकॉइन के संस्थापक कौन है? सातोशी नाकामोतो। हंगरी ने बिटकॉइन के संस्थापक सातोशी नाकामोतो को प्रतिमा का अनावरण किया है। हंगरी की राजधानी कहाँ जाएगी? बुदापेस्ट में भव्य कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया। कांस्य से बनाया गया है इनकी मूर्ति। अब बात आई है हंगरी यानी बुदापेस्ट की, तो देख लेते हैं फिगर में हंगरी कहाँ। ये रहेगा आपका हंगरी। ये वाला हिस्सा क्या है आपका? हंगरी है। इसका कैपिटल कहाँ हो जाएगा? बुदापेस्ट। अब बाकी सारी चीज़ें आप जानते ही हैं। ये आपका ऑस्ट्रेलिया, ये आपका ब्राज़ील, ये आपका क्या है अमेरिका, ये आपका कनाडा है, ये आपका इंडिया है, फिर रसिया है, ये आपका चाइना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप जानते हैं, इसे आप जरूर नोट कर लीजिए। मैं बार बार चीज़ों को जोड़ के बताता हूँ। एक दिन आपको, अगर आप वीडियो हमेशा देखते रहेंगे तो एक दिन ऐसा होगा कि मैं ब्लैंक नक्शे को दूंगा, आप पूरा फिलअप करके दे देंगे। तो ऐसा दिन आपको आपके सामने जरूर आएगा, तो वेट करिए। चलिए नेक्स्ट नंबर बढ़ते हैं। सरकार की ओर से कोरोना काल में किन पर लगे खर्चों का प्रतिबंध हटा दिया गया है? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न मंत्रालयों पर एवं विभागों के खर्चों पर। यानी विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के खर्चों पर क्या किया गया था? उनकी सैलरी से 30% हिस्सा ले लिया जा रहा था, यानी उसको क्या किया गया है? अब हटा दिया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। वायुसेना का नया उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर बी, एयर मार्शल संदीप सिंह को वायुसेना का प्रमुख नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन शुरू करेंगे कौन? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी, पीएम नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस पर मैंने कल भी मेंशन किया था। 27 सितंबर को राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन NDHM के राष्ट्रव्यापी रोल आउट की स्थापना करेंगे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि NDHM का फुल नेम क्या होता है, तो इसे भी आप कहीं नोट कर लीजिए। ये आपके हैं नरेंद्र मोदी, योजना मंत्री नरेंद्र मोदी। इनको मैं बार बार कहता हूँ योजना मंत्री नरेंद्र मोदी, यानी योजना मंत्री भी कहा जाता है। नीति आयोग के अध्यक्ष भी हैं कौन? नरेंद्र मोदी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। किस घोष द्वारा जारी एक ऑडियो बुक शीर्षक जंगलनामा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन नंबर ए, अमिताभ घोष के द्वारा। अमिताभ घोष की जंगलनामा अब US आधारित अली सेठी के संगीत और आवाज़ के साथ एक ऑडियो बुक के रूप में जारी किया गया। फिगर में देख रहे हैं, यही है अमिताभ घोष। नेक्स्ट बढ़ते हैं। यूनाइटेड बेवरेज लिमिटेड से जुड़े देवव्रत मुखर्जी को किसका प्रमुख चुना गया है? सही होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑडियो ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन। ऑडियो ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन। नेक्स्ट बढ़ते हैं। जेड एग्जाम आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। यहाँ पे आपको PDF के रूप में डेली बाय डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को आपको मिलेगी। आप 12 में BA BSc MSc MCOM किसी भी क्लास में पढ़ते हैं, उससे रिलेटेड कोई भी सूचना, कोई भी जानकारी तो आपके सीधे मोबाइल फोन पर पहुँच जाएगा। आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। BPCL SBI कार्ड ने 100 ब्रांड किसके कॉन्टेक्स्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी, रुपे कार्ड पे। ऑप्शन नंबर बी, रुपे कार्ड पे। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के CMD कौन होंगे? अरुण कुमार सिंह। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? मुंबई। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 1952 में। अब 1952 में ये भी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। SBI का कार्ड MD और CEO कौन जाएंगे? रामा मनोहर राव अमारा। SBI कार्ड का स्थापना कब हुआ था? अक्टूबर 1998 में। SBI कार्ड का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में हुआ था। तो बात आई है मुंबई की और गुरुग्राम हरियाणा की, तो दोनों को फिगर में अभी देखेंगे। उससे पहले एक क्वेश्चन में अभी पीछे बताया था 1998 में क्या हुआ था। तो 1998 में क्या हुआ था? गूगल की स्थापना हुई थी। गूगल का खोज हुआ था 1998 में। तो इसे भी आप कहीं नोट कर लीजिए, मैंने अभी क्वेश्चन बताया था। अब बात आई है मुंबई की, तो फिर देख सकते हैं मुंबई कहाँ पर। ये रहा आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल कहाँ पे है? मुंबई। और मुंबई के CM कौन जानेंगे? उद्धव ठाकरे। एक और आया था कौन सा? हरियाणा। हरियाणा कहाँ पे है? ये रहा आपका
हरियाणा। ये वाला हिस्सा क्या है आपका? हरियाणा। चलिए नेक्स्ट नंबर बढ़ते हैं। किस गोखले की नई किताब द लॉन्ग गेम हाउ द चाइनीज नेगोशिएटिव विथ इंडिया लॉन्च हुई है? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी, विजय गोयल के द्वारा। विजय गोयल द्वारा लिखित द लॉन्ग गेम हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विथ इंडिया नामक पुस्तक का लॉन्च किया गया। नेक्स्ट नंबर बढ़ते हैं। किसके सह संस्थापक स्टीव बेंजियानायक ने स्पेस स्टार्टअप प्राइवेटर लॉन्च किया है? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी, एप्पल के। एप्पल के सह संस्थापक स्टीव बेल्जियाक ने प्राइवेट स्पेस नामक एक नया स्पेस स्टार्टअप लॉन्च किया है, जो भारतीय यानी अरबपति एलन मस्क, जेफ बेजोस और रिचर्ड ब्रांसन के वर्चस्व वाले क्षेत्र में संभावित प्रतिस्पर्धा ला रहा है। ठीक हम देख रहे हैं, यही है कौन? एप्पल के संस्थापक स्टीव बेल्जियाक। तो ये भी क्वेश्चन आप अलग से नोट कर लीजिएगा। एप्पल के संस्थापक कौन है? स्टीव बेल्जियाक। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। गॉर्डन ब्राउन ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग के लिए किसके राजदूत नियुक्त किए गए हैं? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी, WHO के। WHO के यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। विजय गोखले द्वारा लिखित द लॉन्ग गेम, ये तो वहाँ से आ गया, मिस्टेक हो गया। चलिए तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए, WHO द्वारा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। किसने 2005 के बाद पहली बार वायु गुणवत्ता मानदंडों में संशोधन किया है? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी, WHO। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने अपनी वायु गुणवत्ता दिशा निर्देश में कई संशोधन की घोषणा की है। 2005 के बाद से WHO द्वारा वैश्विक वायु गुणवत्ता में यह पहला संशोधन हुआ है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। किस राव की नई पुस्तक का शीर्षक द फ्रैक्चर्ड हिमालय लॉन्च हुआ? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी, निरुपा। निरुपा द्वारा लिखित द फ्रैक्चर्ड हिमालय हाउ द पास्ट शैडोड द प्रेजेंट इन इंडिया चाइना रिलेशंस नामक पुस्तक है। यह पुस्तक इस बात पर पता लगाती है कि कैसे भारत और चीन के बीच विवाद की उत्पत्ति एक जीवित इतिहास का हिस्सा बन गई है। अब बात है चाइना की, तो फिल्म देखते हैं चाइना कहाँ पे है। तो देखिए ये वाला हिस्सा है आपका इंडिया का, और इंडिया के ऊपर ये वाला हिस्सा जो घिरा हुआ है ये क्या है आपका? नेपाल है। क्या है? नेपाल। और नेपाल के बाद ये पूरा हिस्सा किसका है? चाइना का। अब चाइना की बात आई तो चाइना के बारे में जान लेते हैं। चाइना के प्रेसिडेंट कौन होंगे? शी जिनपिंग। चाइना के प्रेसिडेंट कौन हो जाएंगे? शी जिनपिंग। चाइना की कैपिटल कहाँ पर हो जाएगी? बीजिंग। और चाइना की मुद्रा क्या हो जाएगी? रेनबिनपी। और चाइना में क्या है? सबसे बड़ी संसद है। ठीक है, तो वहाँ पे 32,000 के आसपास सदस्यगण है। तो इसे भी आप कहीं अलग से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। जेड एग्जाम बैकलेसर डोज फॉर यू कहाँ के राजा ऋतिक बने 17वें ग्रैंड मास्टर? आपके सामने है 4 ऑप्शन। सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमारा चैनल आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए। आज टारगेट है 100 लाइक का, तो 100 लाइक जरूर कंप्लीट कर दीजिए। और आपके जीवन संबंधी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी टेंशन हो, आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज छोड़िए, मैं इसका रिप्लाई अवश्य करूँ। आप मैसेज करते नहीं हैं, आप मैसेज जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।